अमेरिका छींकता है अनिल जी, दुनिया को जुकाम होता है, इस बार भी होगा जुकाम? देखिए, मार्केट के लिहाज से तो होगा, लेकिन बाकी बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से अच्छा, ये स्पेसिफिक अमेरिका की स्पेसिफिक बैंकिंग प्रॉब्लम है, वहीं की है, और वो भी एक लिमिटेड सेक्टर तक कि भाई स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियों से रिलेटेड वाले बैंक पे है। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका का भी पूरा बैंकिंग सिस्टम खराब है। लेकिन दूसरी बात है कि कुछ ही बैंकों में दिक्कत है, उससे लेसन लेकर अब अमेरिका का फेड और सरकार दोनों ये करेगी, सबके बैलेंस शीट देखो, सबके बॉन्ड पोर्टफोलियो देखो, किसने हेज नहीं कर रखा है, जल्दी से सीखो, और सिखाने की जरूरत नहीं, खुद बैंक वाले सीख जाएंगे। करेक्ट सर, दूसरों को देख के कि भाई अपना हेजिंग नहीं, अपने हेजिंग करो। सो आई थिंक इमीडिएटली एक्शन होने से बच जाएगा, लेकिन हाँ, मार्केट पर तो इम्पैक्ट आएगा ही। मार्केट तो देखिए, बैंकिंग सिस्टम डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, मार्केट तो जुड़े हुए हैं। तो एक डर सर उसी का बन रहा है, क्या ये वापस 2008 जैसी स्थिति है, लीमन ब्रदर मोमेंट? नहीं, 2008 जैसा मामला नहीं है। हाँ। और इस बार 2008 में टैक्स पेयर के पैसे से बैंकिंग सिस्टम को बेल आउट किया था, इस बार वैसा नहीं है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स ने किए हैं वो अच्छी जगह है, खराब जगह नहीं है। मार्क टू मार्केट लॉस आना एक अलग बात है, क्रेडिट रिस्क अलग बात है। यहाँ क्रेडिट रिस्क नहीं है, पैसा डूब जाएगा वो रिस्क नहीं है बैंकों की, ब्याज दरें बढ़ गई वो वाली रिस्क है। और इसलिए मेरे ख्याल से जो एक बड़ा एसेट और लायबिलिटीज का मिसमैच होता है, जो बैंक्स में नहीं होना चाहिए, वो मिसमैच अगर क्लियर हो गया तो मामला सुधर जाएगा। तो 2008 जैसा मामला अभी नहीं दिखता है, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अब समझते हैं आगे क्या। ये तो हो गया, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है सर? देखो, एक सबसे पहली चीज तो एक अमेरिका में ये होने के बाद तेजी से बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर ये बॉन्ड यील्ड पहले ही ऐसे आ जाते नीचे, हाँ, तो शायद एसवीबी नहीं डूबता, वही बच जाता। लेकिन ये होता है कि घटने के इवेंट होने के बाद जो बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं वो इस उम्मीद में घटे हैं कि अब अमेरिकी फेड ब्याज दरें या तो तेजी से बढ़ाएगा नहीं, होल्ड करेगा, और कुछ अति उत्साहित लोग ये भी सोच रहे कि घटा भी दे कि बैंकिंग सिस्टम ही हिल गया तो ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई को काबू में कहां से ले आओगे आप। करेक्ट। सो पहली चीज ये कि थोड़ी सी फेड के रुख में नरमी की उम्मीद है। दूसरा ये कि इसी नरमी की उम्मीद में बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ गया, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आ गया। अब एक बड़ी चीज जो बदल सकती है कि फेड को ये डिसाइड करना है कि पहले उनको बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी चाहिए या महंगाई को नीचे लाना है। इन दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फेड डिसाइड करना है। 22 मार्च को इसका जवाब मिलेगा। चलिए, तो एक हफ्ता है उसमें भी। बाजार कब संभलेगा सर? मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, संभल जाना चाहिए। थोड़ा सा वक्त भले ही लगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस दिन आपको बैंक्स में डिपॉजिट होल्डर का कॉन्फिडेंस आ गया, डिपॉजिट निकलना कम हो गई, उस दिन से बैंकिंग सिस्टम और बाजार ठीक होना शुरू कर देंगे। थोड़े बहुत और कदम जो छोटे मोटे फेड की तरफ से उठाने हैं, जिसमें कि हो सकता है कि थोड़े समय के लिए बोल दे कि हम ब्याज दरें अभी रोक रहे हैं, नहीं बढ़ाएंगे, एक बार बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल होने देते हैं, हमारा पूरा फोकस महंगाई के साथ बैंक्स पर भी है, इतना बोल देंगे तो काम हो जाएगा।